एक्शन में कप्तान, जल्द नई टीम का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी के नए कप्तान एक्शन में हैं। सूबे में बड़े बदलाव की तैयारी है और हरियाणा बीजेपी अब नए रंग रूप में नजर आएगी, जिसके लिए बीजेपी के नए अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ संगठन को गति देने की दिशा में जुटे हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी अब अलग ही रंग रूप में नजर आएगी। नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ संगठन को गति देने की दिशा में जुटे हुए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकलकर जनता के बीच भेजने की कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत संगठन की सबसे निचली इकाई मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू कर दिया गया है। धनखड़ अपनी नई टीम में युवा जोश और अनुभव का समावेश करते हुए जिला अध्यक्षों में भी बदलाव करने वाले हैं। धनखड़ की नई टीम में अब पुराने महामंत्रियों के स्थान पर 3 नए महामंत्री नियुक्त किए जाएंगे। संगठन में ये पद काफी अहम माने जाते हैं, लिहाजा इन पर किसी सिफारिश की बजाय काम करने वाले हर अनुभवी पार्टी नेता को ही जिम्मेदारी मिल सकती है। तो पार्टी किस तरीके से अपना रंग रूप प्रदेश में बदलने वाली है, हरियाणा में बीजेपी अब संगठनात्मक तौर पे किस तरीके से अपनी जो संगठनात्मक संरचना है उसमें बदलाव कर रही है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि ये जो काम अब शुरू कर दिया है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने जमीनी स्तर पर, कैसे आप इसको देख रहे हैं और कहाँ मानते हैं कि पार्टी जो है, ये तो कहते ही थे पार्टी के नेता के मजबूत है, लेकिन और कितनी मजबूती की ओर बढ़ रही है? देखिए कायनात, भारतीय जनता पार्टी की एक आंतरिक लोकतांत्रिक प्रणाली है। उसी प्रणाली के तहत पार्टी अपने मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर फर्स्ट अमंग द बेस्ट, क्योंकि बहुत काबिल लोग हैं, बहुत काबिल लोगों को में से किसी एक को चुना जाता है जो उनको लीड कर सके। और जहां तक ओम प्रकाश धनखड़ जी का सवाल है, वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला और संगठन में उनका जो एक्सपीरियंस है, उन संगठन की जानकारी, बहुत लंबे समय तक उन्होंने संगठन में काम किया। अब देखिए, संघ से लेके, छात्र परिषद से लेके और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने काम किया, राष्ट्रीय सचिव के तौर पे काम किया। तो जो उनका लंबा अनुभव रहा है संगठन के मामले में, उस अनुभव का लाभ अब प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये सभी जानते हैं। और जिस तरह से कार्यभार संभालने के बाद लगातार ओम प्रकाश धनखड़ जी ने फील्ड में जाके जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होके, मंडल अध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ जिस तरह से वार्तालाप शुरू किया, अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए मंत्रणा चर्चा की, उससे एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हरियाणा में मजबूती की ओर बढ़ रही थी और उसमें और तेज गति आएगी इन सब कार्यों से। अत्रे जी, कहीं देखते हैं कि कंपटीशन भी इस वक्त जो है बढ़ गया है, तो और ज्यादा इसीलिए मेहनत जो है वो शुरू हो गई है जमीनी स्तर पर? देखिए कायनात, बिल्कुल सही कहा आपने और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कार्य को प्राथमिकता ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। यहाँ पे दूसरे राजनीतिक दलों की तरह सिफारिश से कोई पद मिल जाए या जिम्मेवारी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कार्यकर्ता को अपनी क्षमता को दिखाना होता है, अपनी कार्यशीलता को दिखाना होता है। आपके सामने उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ पे छोटे से छोटा साधारण कार्यकर्ता शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। आपके सामने माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बेहतर जानते हैं एक चाय वाला किस तरह से शीर्ष पद पे पहुंचा। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जेपी नड्डा जी जो अखिल भारतीय एबीवीपी में काम करते हुए शीर्ष नेता पद तक पहुंचे, ओम प्रकाश धनखड़ जी आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो भारतीय जनता पार्टी में महत्व काम का है, महत्व समर्पण का है, महत्व कार्यशीलता का है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है आज की तारीख में।
चलिए अत्रे जी बने रहिए, आपसे इस पर और आगे बातचीत हम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण अत्रे तो जुड़े ही हैं हमारे साथ में, प्रोफेसर अनंत राम भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अनंत राम जी, बहुत स्वागत है आपका। अनंत राम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अब पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और जो एक पद जो महामंत्रियों का पद था पहले, जो पुराने महामंत्री, अब कहा जा रहा है कि 3 नए महामंत्री नियुक्त किए जाएंगे। इस रणनीति को कैसे देख रहे हैं, और जो उन्होंने अब ये कार्य योजना आगे लेके चल रहे हैं पार्टी के लिए, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि पार्टी के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी? देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि ओम प्रकाश जी, जिनको संगठन का काफी अनुभव है, जैसे अत्री जी भी बता रहे थे और सभी लोग जानते हैं, विद्यार्थी परिषद हो या किसान मोर्चा हो, उनका पुराना संभव पार्टी से संबंध रहा है, अनुभव काफी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि विभिन्न वर्गों को समाज के कितना प्रतिनिधित्व वो दे पाएंगे, और किन किन लोगों को, ये तो ठीक है कार्य कुशलता और पार्टी में वर्ग को ही देखा जाएगा मुख्य तौर पर, लेकिन सभी वर्गों को साथ लेकर के, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, दूसरे लोग हो, तो सबका प्रतिनिधित्व अनेक इसमें वो भी हैं, सेल हैं अलग अलग से, तो उन सब के लिए नियुक्ति का एक बड़ा कठिन कार्य भी है और लेकिन जरूरी कार्य भी है। वो उसमें कितने लोगों को प्रतिनिधित्व दे पाते हैं, पुराने साथियों को किन किन को रखेंगे, नए कौन कौन से जोड़ेंगे, ये उन पर निर्भर करेगा। ये बात अवश्य है कि उनको अनुभव है, और उस अनुभव का लाभ पार्टी को कितना मिलता है, ये भी देखने वाली ये बात है। इसीलिए तो नहीं कि ये जो 3 अब नए महामंत्रियों के बनाए जाने की बात आ रही है, जैसे आपने कहा कि किन किन वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। क्या ये इसीलिए सृजित हो गए हैं 3 नए पद के सभी को समायोजित किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके? हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है कायनात जी। देखिए, ये आप देखिए कि पदों को सर्जित करने का अधिकार है इनको, और कितने पद सर्जित करें, लेकिन ये सभी वर्गों से मेरा मतलब, जैसे मैंने किसान और व्यापारी वर्ग, कर्मचारी, विद्यार्थी, सभी लोगों को। अनंत राम जी, एक अंतिम सवाल आपसे मैं चाहूंगी करना कि इस वक्त चुनौतियां कितनी आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार के सामने है, और संगठन उन चुनौतियों को किस तरीके से जो है खत्म कर सकता है? नहीं, देखिए, आज चुनौतियां जो आपने जिक्र किया, चुनौतियां कर्मचारी वर्ग सड़कों पर है, विद्यार्थी वर्ग में भी असंतोष है, किसान भी कहते हैं हमें फसल का पूरा वो नहीं है, अध्यादेश को वापस लेने की बात किसान कर रहे हैं। तो इन सब चुनौतियों से निपटना होगा, इन सब चुनौतियों के सामने रख कर भी संगठन में अपने वर्करों को, कार्यकर्ताओं को स्थान देना होगा इनको। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनंत राम जी। प्रवीण अत्रे जी, आपसे भी अंतिम में यही पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जैसा अनंत राम जी ने भी जिक्र किया, चुनौतियां बहुत सारी हैं, और जो विरोध है वो स्वर जो है वो भी बुलंद होते हुए सुनाई दे रहे हैं। कहीं पर पीटीआई शिक्षक विरोध का मोर्चा बुलंद किए हुए हैं, तो कहीं पर किसान जो है नए कृषि अध्यादेश के आने से नाखुश है, नाराज हैं। तो यहाँ पर ये चुनौती है सबसे बड़ी, कैसे इससे पार कर पाएंगे? संगठन में बदलाव जो है वो कितना यहाँ पर इसके लिए मुनासिब होगा? देखिए कायनात, जहाँ तक चुनौतियों का हाल है, राजनीति के अंदर चुनौतियां हर समय होती हैं, और उन चुनौतियों पे अपनी कार्यक्षमता से पार पाया जाता है। लेकिन जिन बातों का जिक्र अनंत राम जी ने भी किया और आपने भी जिक्र किया, कुछ चुनौतियां होती हैं जो विपक्ष के द्वारा बनाई जाती है। जैसे अभी किसान संगठन की जो बात हो रही थी, जिन अध्यादेशों का जिक्र हो रहा था, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच में जाके उन अध्यादेशों की डिटेल, पूरा विवरण किसानों को बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया। मैं स्वयं कल अंबाला में इसी विषय पे एक प्रेस वार्ता करके आया, और किसानों को जब सच्चाई का पता लगता है तो उन्हें समझ में आता है कि विपक्ष जो है झूठ के सहारे उनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसके ऊपर काम कर रहा है, और ये ऐसे अध्यादेश हैं कायनात कि अगर आप उनको पढ़ोगे तो किसानों के लिए उत्सव का विषय है ये। और मैं तो ये कहता हूं, मैंने कल भी कहा था, देश तो 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन भारत का किसान सही मायने में अब आजाद हुआ है। किसान को अपनी उपज का दाम खुद तय करने का अधिकार अब मिला है, जो किसान की बड़ी लंबी मांग। जी, आप मानते हैं कि बात करा पीटीआई का जिक्र है, देखिए वो भी आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट में ने जब कोई निर्णय दे दिया
जाएगा उसमें सरकार का तो कोई लेना देना ही नहीं है। उस विषय को कोर्ट में भी वो एप्लीकेंट लेके गए थे जिनको ये लगा कि उनकी काबिलियत के बावजूद उनको मौका नहीं मिला, उन्होंने इस विषय को कोर्ट में लेके गए और कोर्ट ने उनके तथ्यों को सही ठहराया, तो उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ जी लगातार संगठन में निचले स्तर पे जाके वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि संगठन मजबूत और मजबूत होता चला जाएगा, ये बात सामने नजर आ रही है। और यहाँ तो अवधारणा है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, फर्स्ट अमंग द बेस्ट, बहुत बेस्ट कार्यकर्ता, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। उनमें से बेस्ट को निकाल के फर्स्ट को निकाल के उसको जिम्मेवारी देना, उसको संगठन के अंदर कोई पद देना, ये अध्यक्ष जी का अपना अधिकार है। वो किस तरह से होगा इस पे तो इस वक्त अब ये जो पद यहाँ पर बदले जाने की बात आ रही है कि पुरानों को हटाया जाएगा, नयों को लाया जाएगा, क्या इसमें भी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी दुविधा सामने खड़ी रहेगी, चुनौती रहेगी? कुछ लोग नाराज भी होंगे, उम्मीद जो लगाकर बैठे हैं पद की, अगर उनको पद नहीं मिलता है तो वहां भी नाराजगी होना लाजमी है। तो क्या ये भी आप मानते हैं कि सबको संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती रहेगी नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने? नहीं, देखिए कायनात, भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ का कार्यकर्ता अपने जिम्मेवारी को समझता है। यहाँ पे वो अवधारणा काम नहीं करती कि साहब मुझे पद नहीं मिला तो मैं नाराज, ऐसा तो यहाँ पे होता ही नहीं है। क्योंकि हर कार्यकर्ता की कोई ना कोई जिम्मेवारी, चाहे उसके पास पद है चाहे नहीं है, एक जिम्मेवारी सुनिश्चित होती है, पार्टी के प्रति समर्पण होता है। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारों वाली पार्टी है, इसकी एक अवधारणा है, एक सोच है, और उस जिस तरह से कोई पार्टी की कोई अवधारणा सोच होती है, उस पार्टी का कार्यकर्ता इन बातों में विश्वास नहीं करता। उसका एकमात्र मकसद होता है कि अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना, और पार्टी जो भी जिम्मेवारी दे, जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना पूरी कर्मठता। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की संस्कृति नहीं है कि पद नहीं मिलेगा तो कोई नाराज होगा, ऐसा यहाँ नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर अब जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुके हैं। संगठन में बड़े बदलाव यहाँ पर आगे देखे जा सकते हैं, नए पद भी यहाँ पर सृजित किए जा रहे हैं, और जो पुराने पद हैं उनसे हटा करके मंडल अध्यक्ष जो हैं, मंडल से लेकर के यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी को पूरी तरीके से बदला जाएगा। और देखने वाली बात यही रहेगी कि ये नया बदलाव जो है पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अभी जो अगर हाल फिलहाल की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो कई चुनौतियां पार्टी के सामने दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कई वर्ग जो हैं वो असंतुष्ट हैं। सरकार की बात कर लें, प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर बात करें या फिर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, लेकिन जो विरोध के स्वर हैं, पार्टी का ये मानना है कि जब संगठन में बदलाव होगा तो इन चुनौतियों से भी आसानी से पार पा लिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए खबर फास्ट।